Hello everyone and I welcome you all on Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So जैसे कि हमने पहले भी बात की हुई थी कि हमने परचेज रेंट वगैरह इन सब के बारे में पढ़ा था, तो आज हमारे लिए ज़रूरी है क्या? आज हमारे लिए ज़रूरी है एक और नया शब्द पढ़ना जो कि टॉक से रिलेटेड है। बचपन में भी हम बहुत बातूनी थे, बहुत बहुत बातें करते थे, ठीक है। मैम भी बोल बोल के थक गई थी हमारे स्कूल के टाइम पे कि अरे चुप हो जाओ, कितनी बातें करोगे, शांत हो जाओ, स्टॉप टॉकिंग, इतना हमने सुना। तो आज हम टॉक के बारे में ही कुछ शब्द पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमें बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है और एट द टाइम हमारे पास कोई होना भी चाहिए, एक सर्टन स्टेज पे ऐसा कोई होना भी चाहिए जिससे हम अपनी बहुत सारी बातें सीक्रेट्स शेयर कर सकें। तो आज हम टॉक से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे। आई होप आपको ये समझ आएगा, टॉपिक भी समझ आएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम समझते आ रहे थे बातें करना, कहना, उनका यही मतलब है, और भी बहुत सारे मतलब निकल कर के आ सकते हैं। तो आज हम सिर्फ़ और सिर्फ टॉक के बारे में टॉक करेंगे, यानी कि बातों के बारे में, और इनसे जुड़े जितने भी शब्द हैं वो देखेंगे। सो टॉक है हमारे पास, से है हमारे पास, टेल है हमारे पास, आस्क है हमारे पास। आस्क का मतलब ज़रूरी नहीं क्वेश्चन से हो, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें इसका एक दूसरा मतलब भी पता होना चाहिए जिसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। जैसे शी इज़ आस्किंग फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आज के भी कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं जिसके अंदर हम एसोसिएशन के थ्रू याद करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है। एसोसिएशन का मतलब होता है कि जिसमें हम शब्दों के साथ एसोसिएशन को बिल्ड करते हैं। इसको समझने में, पढ़ने में, याद करने में आसानी होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, पिछली बार हमने क्या किया था? पिछली बार हमने पढ़ा था बाय के बारे में कि बाय एंड परचेस में क्या डिफरेंस होता है, रेंट में एंड फेयर में क्या डिफरेंस होता है, तो ये देखा था। प्लस कॉस्ट एंड प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, ये। तो वैसे ही ना, अगर इस एसोसिएशन के साथ पढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स याद होंगे। सिमिलरली हमारे पास आज कुछ दूसरे वर्ड्स भी हैं जो कि, हाँ, तो जो दूसरे वर्ड्स हैं वो है कहना, बताना या बोलने या पूछने से रिलेटेड है। तो क्या है कि स्पीक का मतलब क्या होता है? स्पीक का मतलब होता है सिर्फ कहना। आप अपनी बात सिर्फ बोल रहे हो, उसको हम कहते हैं स्पीक। टू टॉक और से थिंग्स, यानी कि बस आप बात कर रहे हो, अपनी बात दूसरे तक बस पहुंचा रहे हो, आप कह रहे हो। तो स्पीक को हम लोग कहने से रिलेटेड मान लेते हैं कि इसका सिंपल मतलब होता है कहना। तो स्पीक मीन्स टू टॉक, बात करना। पर बात करने में ना दो पक्ष शामिल होते हैं। बेसिकली टॉक में क्या होता है ना, दो पक्ष शामिल होते हैं, यानी कि एक सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, या दूसरा बोलेगा फिर वो सुनेगा पहले वाला, इस तरह से होता है। तो स्पीक का मतलब होता है टू टॉक, यानी कि बस अपनी बात कहना। स्पीक यानी कि बोलना, और अपनी बात कहना या बात करना। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप किसी टीचर के पास आते हो, वो बिज़ी है, तो वो कहेगा कि एक मिनट आप मुझे दो और मैं एक काम करके फ्री होके आता हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं यस स्पीक, कि हाँ बोलो। तो बोलने का मतलब या स्पीक का मतलब यही होता है, सिर्फ कहना, सिंपली। उसके बाद आता है टेल। टेल को हम कहते हैं बताना, कि बताओ, इस बारे में कुछ बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या इस तरह से। सो टेल का मतलब है टू गिव इन्फॉर्मेशन टू समबडी। इसमें भी आप कुछ कह ही रहे हो, इसमें भी आप कुछ बोल ही रहे हो, लेकिन आप क्या दे रहे हो? इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। सो टू गिव इन्फॉर्मेशन टू समबडी बाय स्पीकिंग, बोल करके या कह करके अपनी बात आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और राइटिंग, तो इन्फॉर्मेशन आप लिख कर भी दे सकते हो, स्पीक करके यानी कि बोल के भी दे सकते हो। टू ऑर्डर, इवन आप ऑर्डर भी दे सकते हो। मतलब इसका मीनिंग क्या क्या है? स्पीक का मतलब होता है सिर्फ कहना अपनी बात को, टू टॉक और से थिंग्स। टेल का मतलब क्या होता है? टू गिव इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप बस बताते हो, बताना, यानी कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसी इंसान को, चाहे आप बोल करके दो, चाहे आप लिख करके दो। इसके अलावा इसका एक और मतलब होता है टू ऑर्डर और एडवाइस समबडी टू डू समथिंग। टू ऑर्डर मतलब जैसे मैम टोल्ड अस टू डू दिस असाइनमेंट, मैम ने कहा था हमें ये असाइनमेंट करना है। सो ये ऑर्डर के लिए भी यूज़ हो रहा है, बिल्कुल ये ऑर्डर के लिए भी यूज़ हो रहा है, या फिर एडवाइस के लिए, जैसे कि मैम ने हमें बोला था कि सुबह उठ के हमें थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, या समथिंग लाइक दैट। तो ये टेल
इसके लिए भी यूज़ हो रहा है। एक तो टेल यूज़ हो रहा है ऑर्डर के लिए, जैसे मैम टोल्ड अस टू डू दिस असाइनमेंट बाय टुमारो, कल तक हमें ये असाइनमेंट पूरा करना है, तो ये ऑर्डर हो गया एक तरीके से। या पुलिस वाले ने पुलिस मैन ने हमको बोला, उन्होंने हमको बोला कि आप कार से बाहर आ जाओ, तो ये ऑर्डर के लिए भी होता है और एडवाइस के लिए भी होता है कि वो मुझे इस बारे में बता रही थी कि सुबह उठ के हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या हमें इतने इतने घंटे पढ़ना चाहिए, लाइक दैट। तो ये क्या हो गया, ये एडवाइस हो गई। तो टेल का इस्तेमाल सिर्फ बताने के लिए भी होता है, एक तो ऑर्डर के लिए भी हो सकता है और एडवाइस के लिए भी हो सकता है। फिर आता है टॉक। टॉक का मतलब तो यही होता है कि दो पक्षों के बीच में बात हो रही है तभी आप बोलते हो। जैसे मैम ये नहीं कहती कि स्टॉप स्पीकिंग, मैम कहती है स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग क्यों कहती है कि बात करना बंद कर दो, क्योंकि बात दो लोगों के बीच में हो रही है। सो टॉक का मतलब है वही अपनी बात कहना। टू स्पीक इन ऑर्डर टू गिव इन्फॉर्मेशन और टू एक्सप्रेस फीलिंग, बात करके आप अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस करते हो या इन्फॉर्मेशन देते हो, अपने आइडियाज़ शेयर करते हो, या फिर किसी बहुत ही सीरियस मुद्दे पे या इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर आप डिस्कस करते हो। तो ये क्या है, टॉक करना यानी कि बात करना। जैसे कि बोलते हैं ना पेरेंट्स टीचर टॉक, बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है तो पेरेंट्स एंड टीचर्स बात करेंगे, तो ये सीरियस या इंपॉर्टेंट टॉक है एक तरीके से। तो टॉक का मतलब है दो पक्ष के बीच में बातचीत, इसमें भी आप इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ वगैरह वगैरह शेयर करते हो, सीरियस होती है, इंपॉर्टेंट टॉक होती है। तो ये हो गया। जैसे जोश टॉक्स है, तो जोश टॉक एक यूट्यूब चैनल है, उस पर क्या होता है, उस पर बात करते हैं ना, उसके अंदर बताते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या चीज़ हुई, क्या क्या अप एंड डाउन, ये सब चीज़ें आई, अप्स एंड डाउन्स क्या क्या चीज़ें आई, तो वो आप क्या करते हो, बताते हो, टॉक करते हो। वहाँ पे बहुत सारी जनता बैठी होती है, लोग बैठे होते हैं, आप उनको वो चीज़ बताते हो। तो ये क्या है, टॉक है, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं किसी सीरियस या इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर। फिर आता है से, इसका मतलब है कहना। जैसे यहाँ पे लिखा है कहना, बताना, बोलना, तो ये इसका मतलब है कहना, से। जैसे टू स्पीक और टेल समबडी समथिंग, जिसमें आप किसी इंसान को कुछ बता रहे हो वर्ड्स का इस्तेमाल करके, या फिर आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, जैसे कि आपका इस चीज़ पे क्या कहना है, आपका क्या से है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो से का मतलब ओपिनियन के लिए भी होता है कि आपका क्या से है उस चीज़ के ऊपर, आपका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, तो ये भी हो सकता है। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन समथिंग, कि आप अपना ओपिनियन दे रहे हो किसी चीज़ के ऊपर। फिर आता है आस्क, यानी कि पूछना। इवन आस्क पूछना भी होता है, जैसे मैम ने हमसे ये सवाल पूछे, मैम ने हमसे क्वेश्चंस पूछे, तो आस्क का मतलब तो नॉर्मली हो गया टू पुट अ क्वेश्चन टू समबडी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सम इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपने किसी इंसान से कोई चीज़ पूछ ली, लेकिन साथ में आस्क का मतलब ये होता है जैसे शी आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, कि उसने कप ऑफ कॉफ़ी की इच्छा करी या उसने मांग की। तो रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है आस्क, टू रिक्वेस्ट दैट समबडी गिव्स यू समथिंग और डज समथिंग फॉर यू, कि आपके लिए कुछ कर रहा है या आपको कुछ दे रहा है, या मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो ये आस्क के लिए यूज़ होता है। सो बेसिकली बेसिक लेवल पे देखा जाए तो यही है एसोसिएशन बिल्ड करना। इससे क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स हमें समझ आ जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा था टॉक, ठीक है, टॉक के बारे में देखा था। तो यहाँ पर टॉक का मतलब क्या है, टॉक का मतलब है बात करने से। बात करने से ये कोई इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है, कोई इम्पॉर्टेंट या फिर कोई सीरियस मुद्दा हो सकता है, इसे हम कहते हैं टॉक, यानी कि बातचीत करना या अपनी बात कहना। तो टॉक हमेशा ना दो पक्ष के बीच में होती है, कि ये पक्ष हो गया, ये पक्ष हो गया, इसके बीच में, इनके बीच में बातें हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो टॉक हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है से का मतलब है सिर्फ कहना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहना नहीं है कि आपने अपनी बात कह दी, कि आपने अपनी जो भी बात थी वो कह दी, लेकिन इसका मतलब किससे होता है, से का मतलब होता है आपके ओपिनियन से, जो कि मैटर करता है कि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, आपका क्या से है, तो ये आपका ओपिनियन हो गया। सो एक हो गया टॉक और दूसरा हो गया से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये से हो गया टू स्पीक और टेल समबडी समथिंग, चाहे आप वर्ड्स का इस्तेमाल करो और अपना ओपिनियन भी आप किसी चीज़ पे दे सकते हो, तो ये से है। फिर टॉक का मतलब होता है कि दो पक्षों के बीच में बातचीत होना, वो सीरियस इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है। फिर आता है टेल। टेल यानी कि टेल मी अबाउट समथिंग, या टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो टेल का सिंपल मतलब है बताना, इसका सिंपल मतलब है बताना, कि सिर्फ बताओ। जैसे यहाँ पे लिखा है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना किसी इंसान को, या फिर ये ऑर्डर के लिए भी यूज़ होता है और एडवाइस के लिए। जैसे मैम टोल्ड अस टू गिव दिस असाइनमेंट, या फिर टू प्रिपेयर, ये चार्ट प्रिपेयर करना, मैम ने हमको बोला, ये ऑर्डर दिया है कि हमें चार्ट प्रिपेयर करना है कल तक। तो ये
ये टेल जो है इसका जो पास्ट फॉर्म दैट इज़ टोल्ड, तो ये किस में क्या बता रहा है, ये किसके लिए बता रही है, ऑर्डर के लिए बता रहा है। तो टेल आप ऑर्डर के लिए भी यूज़ कर सकते हो और एडवाइस के लिए भी। जैसे मेरी न्यूट्रिशनिस्ट हो गई या जो पीडियाट्रिशियन होती है बच्चों के लिए, उन्होंने बताया कि बच्चों को ये चीज़ें मतलब बच्चों के लिए ये चीज़ें करनी है या उनको ये बैलेंस डाइट देना है इस तरह से। तो ये सब क्या है, टेल है, ये एडवाइस है बेसिकली। तो ये हो गया स्पीक। स्पीक का मतलब है सिर्फ होता है अपनी बात को कहना, ठीक है, बस वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपनी बात को कह देना, ये स्पीक होता है। टेल का मतलब बताना होता है, या फिर ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। आप एडवाइस कोई दे भी सकते हो और ऑर्डर भी दे सकते हो। और फिर होता है आपका टॉक, और इसका सिंपल टॉक का मतलब होता है बातचीत करना किसी सीरियस या इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। से का मतलब भी यही होता है आपका क्या कहना है या फिर आपका ओपिनियन। और आस्क का मतलब होता है नॉर्मल क्वेश्चन या फिर रिक्वेस्ट। जैसे टू रिक्वेस्ट दैट समबडी गिव्स यू समथिंग और डज समथिंग फॉर यू, जैसे कि शी आस्क्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी या शी आस्क्ड फॉर माई हेल्प या इस तरह से। तो उसका रिक्वेस्ट या मांग भी हो सकती है सिंपली। फिर आता है एवर। अब एवर के अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार। तो रूट वर्ड में हमने VER पढ़ा था, जिसका मतलब है ट्रुथ से। VER एक रूट वर्ड है जो कि जिसका मीनिंग होता है ट्रुथ, यानी कि सच्चाई से। इसका मतलब ये होता है। तो एवर का मतलब क्या होता है, एवर का मतलब भी ना इन्हीं सब वर्ड से रिलेटेड है। एवर है सिंस एवर कंटेन्स द ट्रुथ। जैसे जैसे जो एवर है उसमें ट्रुथ एक रूट वर्ड है, वो इसमें कंटेन है VER के थ्रू। इट बेसिकली मीन्स कन्फर्म एज ट्रू। जो में एवर एनीथिंग दैट यू आर श्योर ऑफ, या लीगल सिचुएशन में एवर का मतलब होता है स्टेट पॉजिटिवली एज अ फैक्ट, यानी कि सच बोलना एक तरीके से, या डिक्लेयर करना या क्लेम करना, तो उसे एवर कहते हैं। तो इसमें भी बोलने से रिलेटेड है। आप बोल ही रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो। तो डिक्लेयर आप बोल के भी कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हो। क्लेम आप बोल के भी कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हो। तो क्या है, एवर है जिसके अंदर आप सच्चाई बोल रहे हो एक तरीके से। तो ये थे कहना, बताना, बोलना, पूछना, इन सब से रिलेटेड थे। इनके जो नॉर्मल मीनिंग है बोलना, कहना, ये सब तो हैं ही, साथ में कुछ और भी है, जैसे रिक्वेस्ट करने के लिए भी या ऑर्डर करने के लिए भी। जैसे ऑर्डर करने के लिए, एडवाइस के लिए टेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो रिक्वेस्ट करने के लिए आस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है। वैसे ही सुनने से भी है, जैसे इन दोनों में हमेशा से वो रहती है। जैसे हियर का मतलब है सिंपली कोई वॉइस सुनना, कोई वॉइस सुनना या कोई नॉइज़। जैसे बोला जाता है ना कि डिड यू हेयर दिस, क्या बोलते हैं, डिड यू हियर दिस, क्या तुमने ये सुना, क्या तुमने वॉइस जो है वो सुनी। तो इसका मतलब है बस साउंड रिसीव करना, टू रिसीव साउंड्स विद योर ईयर्स। कि बस आपने कोई चीज़ रिसीव करी है, आपको नहीं पता वो क्या था। अब वो छन की आवाज़ भी हो सकती है, ठीक है, वो वुल्फ की आवाज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो टू रिसीव साउंड, अपने कानों से बस साउंड को रिसीव करना। टू बी टोल्ड और इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे क्या तुमने सुना उसके बारे में कि उसके साथ ऐसा हुआ, तुमने ऐसा सुना। तो ये भी हो सकता है। एंड लिसन का मतलब तो नॉर्मली होता है जब आप बहुत अटेंटिवली किसी को सुनते हो। टू पे अटेंशन टू समबडी समथिंग इन ऑर्डर टू हियर हिम और हर, और टू टेक नोटिस और बिलीव व्हाट समबडी सेज। तो लिसन का मतलब होता है बहुत ध्यान से सुनना। टू पे अटेंशन मतलब अटेंशन देना, उस तरह से। तो ये है सुनना। एक होता है सिर्फ सुनना कि कुछ, एक होता है सिर्फ सुनना, जैसे हियर, जिसको मैं कह रही हूँ कि बस कुछ आवाज़ ही सुनी है। जैसे ऊपर अभी मैंने देखा कि वो जो प्लेन चलते रहते हैं ना, मतलब तो उनकी आवाज़ आ रही है, तो बस वो हियर है, यानी कि कुछ बस साउंड आपको रिसीव हुआ। लेकिन लिसन का मतलब है, जैसे अभी आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे, तो वो लिसन है जब आप बिल्कुल नोटिस करके एक एक चीज़ किसी इंसान के सुन रहे हो, मतलब उसको लिसन कहेंगे, यानी कि आप सुन रहे हो कोई चीज़। तो यही है हियर में और लिसन के अंदर का डिफरेंस। इससे पहले भी हमने और भी डिफरेंसेस देख लिए थे, जैसे बाय का देख लिया था, परचेज़ का देख लिया था, रेंट का देख लिया था, फेयर का देख लिया था, कॉस्ट का देख लिया था, प्राइस का देख लिया था। वैसे ही स्पीक, टेल, टॉक से आस्क, एवर में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। एवर को मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, लेकिन बाकी आपको स्पीक यानी कि सिर्फ बोलना या फिर कहना, कुछ भी हो सकता है। टेल मतलब बताना, अपनी बात बताना, ठीक है, ये ऑर्डर, एडवाइस के लिए भी यूज़ हो सकता है। टॉक मतलब दो पक्ष के बीच में बातचीत, चाहे बहुत सीरियस टॉक कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे आइडियाज़ हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये होता है टॉक। फिर से का मतलब वही चीज़ कहना या फिर आपका क्या ओपिनियन है। आस्क मीन्स पूछना,
हेल्प के लिए भी आप पूछ सकते हो, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन जो है वो भी पूछ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो पता होनी चाहिए। यही छोटे छोटे शब्द होते हैं जो जिनके बीच में हमें डिफरेंस नहीं पता होता, तो बस ये यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका पता होना चाहिए, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। सारे छोटे छोटे वर्ड के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि इंग्लिश में अगर दो शब्द अलग अलग हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका एक ही मतलब हो। हिंदी में तो एक ही मतलब होगा, सबका बोलना कहना यही सब होगा, पर इंग्लिश में जब आप देखोगे तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सब कुछ जो है वो उसका मीनिंग जो है बदल जाएगा। इसलिए ये छोटे छोटे डिफरेंस पता होने चाहिए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए इसको पढ़ लो, फिर उसके बाद हम दूसरा वर्ड लेकर आएंगे जो लुक या सी से रिलेटेड है, मतलब देखने से रिलेटेड है। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।